हेलो फ्रेंड्स, आर के मैथ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 7 मेरा 6 हो चुका था। आज 7 को स्टार्ट करते हैं। रुक्मणी प्रकाशन यानी प्लेटफॉर्म का बुक है जिसमें 3250 क्वेश्चन रेलवे का है जो सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोनों का माप 60 डिग्री और 80 डिग्री है तो इस त्रिभुज के तीसरे कोण का माप क्या होगा। मतलब दिया हुआ है क्या, त्रिभुज के दो कोण दिया हुआ है, मान के चलिए 60 डिग्री है और ये 80 डिग्री है। तो पूछ क्या रहा है तीसरा कोण। तो तीसरा कोण जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। ये प्लस मान लेते हैं, प्लस बी प्लस सी। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें मान के चलिए ए और बी दिया हुआ है कितना है, ये 60 डिग्री है और ये 80 डिग्री है। तो सी निकालना है तो क्या करेंगे 814 140 यानी 180 में से 140 घटा देंगे तो कितना बचेगा 40 डिग्री, यानी तीसरा कोण क्या हो जाएगा 40 डिग्री। अगर यही पूछ देता है कि चतुर्भुज का चारों कोणों का योग कितना होता है तो चतुर्भुज रहेगा तो चतुर्भुज का चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो चलिए आगे और देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरे नंबर में बोला गया है, दिया है क्वेश्चन क्या कि a प्लस 1/b इसका पावर दिया हुआ है क्या r है इंटू a माइनस 1/b इसका पावर दिया हुआ है s है और भागा है b माइनस प्लस है b प्लस 1/a इसका पावर r है और यहाँ पे दिया हुआ है क्या b माइनस 1/a इसका पावर है s है। इसको क्या करेंगे ऑप्शन भी सही से लिख ले चलते हैं। देख लीजिए ऑप्शन क्या है इसका कि ए बी के पावर है कितना r प्लस s, बी नंबर है ऑप्शन a बटा b के पावर दिया हुआ है r प्लस s, सी नंबर है a के पावर r और b के पावर s दिया हुआ है और डी नंबर है b बटा a के पावर r प्लस s है, ये दिया हुआ है। तो देखिए क्या करना है इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस ना a इंटू बी हो जाएगा a इंटू बी प्लस 1/b इसका पावर क्या हो जाएगा r हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा a माइनस ए बी माइनस कितना हो जाएगा ए बी माइनस 1/b हो जाएगा। इसका पावर कितना हो जाएगा s। अब भागा तो इसको बटा में कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ये बी ए का ये या ए बी कहे तो ए बी लिख देते हैं, ए बी प्लस 1/a हो जाएगा और ये क्या है वो भी हो जाएगा ए बी माइनस 1/a इसका पावर s है। इसका पावर कितना था r था। अब देखिए ए बी प्लस 1 और ए बी प्लस 1 ये दोनों कट जाएगा, ए बी माइनस 1 और ए बी माइनस 1 ये भी कट जाएगा। अब ये उलट कर क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएगा तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा a बटा b। तो ए बी के पावर कितना दिल है, इसका पावर दिल है r है और नीचे b के पावर भी r है और क्या दिया हुआ है और गुना में है a के पावर s और यहाँ पे b के पावर s। जब ऐसा रहे तो क्या करना है कि a बटा b के पावर टोटल पर हो जाएगा r और गुना क्या है a बटा b के पावर s हो जाएगा।
अब इसको क्या करना है, जब बेस समान हो तो गुना में रहे, बेस समान हो और गुना में रहे तो पावर जुड़ जाता है, तो a बटा b लिख देंगे और प्लस s, ये हो जाएगा आंसर इसका। तो किसमें आंसर है, तो a बटा b, तो ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि दिया हुआ है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से कितना लिया, 2 लाख रुपया लिया, यानी 2 लाख रुपया लिया, रुपये की राशि उधार ली 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज अदा करना होगा। ये मूलधन है, यानी ये P दिया हुआ है और दिया हुआ है 7%, और समय दिया हुआ कितना है, 2 वर्ष। तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं इसका SI क्या होता है, तो SI बराबर ये क्या हो जाएगा, SI परसेंट 7×2 14%, इसका निकाल लेते हैं तो आ जाएगा क्या, SI बराबर ब्याज तो पूछा है तो 2 लाख का 14%, यानी 14/100 काट देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 14×2 28, ये 28,000 रुपया क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन पूछा गया था। अगला नंबर देख लेते हैं, चौथा नंबर यहाँ पे। चौथा नंबर ये बोला गया है कि एक विद्यार्थी को टर्म ए में 80/80 मिला, यानी टर्म ए में एक विद्यार्थी को कितना मिला, 80/80, मतलब कि 80 पूर्णांक था तो उसमें से कितना लाया है, 80 में से 80 लाया है, मैंने 100% लाया है। और टर्म 2 में क्या बोला है, टर्म 2 में 75/90 लाया है, मतलब कि 90 में से कितना लाया है, 75। ये क्या है, पूर्णांक है, ये प्राप्तांक है, ये ऊपरी क्या हो गया, प्राप्तांक है, और नीचे क्या है, पूर्णांक है। तो बोला क्या गया है, यदि दोनों टर्म के लिए दिए गए भार क्रमशः 40% और 60%, तो उसके अंतिम प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात करें, निकटतम पूर्णांक तथा पूर्णांकित है। तो इससे कोई मतलब नहीं, इसी से निकल जाएगा, इसका परसेंटेज पूछ रहा है तो निकाल लेते हैं इसी से। तो कितना हो जाएगा, 90 और 80, टोटल पूर्णांक देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 90 और 80 कितना हो गया, 9 8 17, यानी 170 हो जाएगा। जबकि लाया कितना है, 75, यानी 5 हो जाए, 7 8 5 7 8 15, 155। अब परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर लेते हैं, ये कट गया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1550/17। निकटतम तक कहा है तो भागा दे देते हैं इसको, कितना हो जाएगा, 17×53 से, 17×53 से। ऑप्शन भी इसका नहीं लिखे थे ना, लिख देते हैं ऑप्शन भी, देख लीजिए। ए है क्या, 70 है, बी है 90%, 80 है 85%, और डी है 95%। तो देख लीजिए 17×53 से तो कितना बचा, 20 बचा, 3 बच गया यहाँ पे, तो 20 हो जाएगा, तो 17×17, यानी नज़दीक इसका कौन है, सबसे ज़्यादा नज़दीक ऑप्शन में से देख लीजिए मिलाकर कौन है,
तो 95 तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, यानी 19 है, 90 है, 90 है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आगे नंबर और क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर में क्या है? 5 नंबर में है, किसी संख्या को 335 और 265 के योग से विभाजित करने पर भागफल के रूप में इतना होता है। यानी किसी संख्या को विभाजित करने पर, यानी क्या है दिया हुआ है, ये भाजक दिया हुआ है। किसी संख्या को विभाजित करने पर, यानी ये भाजक दिया हुआ है, भाजक कितना हो गया? 335 और 265 के योग कह रहा। तो 335 प्लस 265 का योग कितना हो जाएगा? 0 6 3 9 1 10 और 3 2 5 1 6, यानी भाजक कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा 600, जबकि इतना के रूप में है। जबकि 335 और 265 के अंतर के 3 गुने के बराबर मान प्राप्त होता है। भागफल के रूप में 335 और 265 के अंतर के 3 गुणों के बराबर मान प्राप्त होता है। तो शेष भी दिया हुआ है, कितना शेष दिया हुआ है? 35। शेष भी दिया हुआ है, कितना है? शेष भी दिया हुआ है 35। और क्या है? ये दिया हुआ क्या? भागफल। भागफल कह रहा है, भागफल कह रहा है क्या? भागफल कह रहा है कि 335 और 265 के अंतर, 335 और 265 के अंतर का 3 गुना। तो इसका अंतर करिए तो 0 और 13 में छो गया 7, इतना हो गया। इसके अंतर का 3 गुना, यानी कितना हो गया? 7 21, यानी 210 हो जाएगा क्या? भागफल। तो पूछ रहा है क्या? तो संख्या ज्ञात करें, यानी संख्या बोले या भाज्य बोले, दोनों यहाँ पे सेम ही है। तो भाज्य बराबर हम सब जानते हैं क्या, कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो देखिए भाजक कितना है? भाजक आया है 600, गुना भागफल कितना आया है? भागफल 210 और प्लस शेष कितना है? शेष है 35। तो निकाल दीजिए इसको, क्या हो जाएगा? फिर गुना कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6 कम 6 6 दूनी 12, 126 पर 3 शून्य हो जाएगा और प्लस 35। इसको जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 12 6 0 3 5। ऑप्शन नंबर में दिया, ऑप्शन भी ना लिखते हैं, देख लीजिए ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर है 12 82 35। बी नंबर है 12 75 35। सी नंबर है 12 60 35। और डी नंबर है 12 45 35। तो देख लीजिए ऑप्शन मिला के कौन वाला है? तो ऑप्शन हो गया यहाँ पे सी। तो चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं।
छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। जो बोला कि एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उस पर प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। इस स्थिति में वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। तो बोल रहा पहले कि 20% की वृद्धि की जाए और फिर उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला कि 5% की 2 क्रमिक छूट, यानी 5% ये 5%। तो इसका ए बी फार्मूला से भी निकल जाएगा, तो इसी से निकाल लेते हैं। तो ये फार्मूला क्या होता है, पहले देखिए क्या होता है, 20 माइनस दिया हो तो माइनस, माइनस कितना हो जाएगा 5 गुना 20 बटा 100 हो जाएगा। देखिए फार्मूला ले लेते हैं, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस कितना होता है ए बी बटा 100, ये फार्मूला होता है। जहाँ प्लस माइनस के आधार पर इसको रखेंगे, जो प्लस रहेगा उसके लिए प्लस का उपयोग करेंगे। तो देखिए आगे क्या बोला गया है जो, तो इसका क्या करेंगे, ये देखिए 100 से ये 100 कट गया, तो 5 1 6, तो 20 में से 6 घटा लेंगे तो कितना हो गया 14% निकाल गया। अब ये इसका ये दोनों का काम हो गया। अब इसका करेंगे तो 14% माइनस कितना है -5, -5% माइनस कितना हो जाएगा, माइनस अगर यहाँ रहे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 5 गुना 14 कितना हो जाएगा 100, 14 पचे कितना हो जाता है ये 70, तो इसको काट देंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा कितना 0.7, तो 14 में से घटा लेंगे इतना 5.7, घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में से 5 गया कितना हो जाएगा 9 5 14, 5 ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 8.3%। इसका क्या निकल गया जो बोला है, तो उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है 8.3% अधिक है। अगला नंबर देख लेते हैं, 7वां नंबर। 7वां नंबर में बोला गया कि किसी त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, त्रिभुज की क्षेत्रफल निकाले। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज भी नहीं है, ये नहीं बैठेगा, ट्रिपलेट पर नहीं बैठ रहा, यानी पाइथागोरस का फॉलो नहीं कर रहा, तो इसके लिए हीरोइन का फार्मूला लगाएंगे। हीरोइन का फार्मूला क्या होता है, पहले इसका परिमाप निकालेंगे। तो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका 5 दिया हुआ सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, 10 और 7 17, और 17 5 कितना हो गया 17 3 20 2 22, यानी 22 हो गया। ये दिया हुआ देख लीजिए 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 10 दिया है, 15 7 22 ये हो गया। तो इसका अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। तो अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, इसका आधा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोइन का फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल √अंडर एस, एस का मतलब क्या होता है, ये अर्ध परिमाप होता है, एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। तो देखिए पुट कर दीजिए मान, तो ये हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11 में डायरेक्ट कर देते हैं, 11 में से 5 गया तो कितना बच गया, ये 6 हो गया, और गुना 11 में से बी कितना 7, 11 में से 7 गया तो 7 4 11 ये हो गया, और 11 यानी 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो बाहर निकलेगा उसको निकाल देते हैं। तो क्या है 4 है, वो बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा √2, आइए
66। तो ये हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा इसका, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, रूट अंडर 66, 2 रूट अंडर 66। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां नंबर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि दिया हुआ एक तालिका दिया हुआ है, जिसमें एक कला है, तो एक पढ़ के बता देते हैं कि निम्न तालिका एक कॉलेज के विभिन्न वर्गों अर्थात कला, विज्ञान, वाणिज्य और विधि में पुरुष और महिला विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। दिया हुआ वर्ग पुरुष और महिला में दिया हुआ है, पूछ रहा है क्या कॉलेज के कुल विद्यार्थियों से वाणिज्य की महिला के विद्यार्थियों का प्रतिशत है। तो देखिए वाणिज्य की महिला, वाणिज्य की महिला है, कितना नंबर है, 8वां नंबर क्वेश्चन है। वाणिज्य की महिला में कितना है इसका 190 है। जबकि कुछ बोला है कि विद्यार्थियों का प्रतिशत, वाणिज्य की महिला का विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तब विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया हुआ है, मतलब कि कुल दिया हुआ कितना है, कुल विद्यार्थी कितना है 656 प्लस 447, इतना दिया हुआ। जोड़ लीजिए इसका में से इसका प्रतिशत पूछ रहा है वाणिज्य की महिला का, तो जोड़ लीजिए 713 के 3 हो गया, 5 4 9 1 10 9 4 6 4 10 1 11 7 6 13 के 3 नहीं दे रहे हैं, गलत लिखा गया है जी, 6 दीवार। देखिए 7 6 13 के 3 और 5 9 1 10 6 6 12, ये 13 हो गया। तो इसका परसेंटेज पूछ रहा है कि वाणिज्य की महिला का परसेंटेज क्या होगा। तो लिख देते हैं वाणिज्य की महिला का परसेंट पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, तो टोटल कितना है, टोटल है 1303 और वाणिज्य की महिला कितना है 190, तो इसको 100 से गुना कर देंगे। तो देखिए क्या होता है, लगभग में पूछ रहा है कि लगभग में, तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 19,000। ऑप्शन नंबर देख ले, ऑप्शन से देख लेते हैं इसको। ये नंबर दिया हुआ है 16.46%, बी नंबर दिया हुआ है 15.95%, सी नंबर दिया हुआ है 14.58% और डी नंबर दिया हुआ है 13.28%। नीचे हो गया कितना, मान लीजिए कि 1300 है, 1300 से भागा दीजिएगा एक मरतबे, कितना मरतबा लेगा, एक मरतबे तो 19, तो 13 छो, तो 600 बच गया, तो एक हो गया 0, तो 6000 हो गया, तो 13 चौ 52, यानी 14 पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा है। जबकि ऑप्शन में देखिए 14 वाला एक ही हुआ है, तो ये हो जाएगा क्या इतना परसेंट। पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, इसका इकाई अंक या मिल जाए शुरू में, तो क्या जरूरत है आगे सॉल्व करने की, टाइम इससे बचता है सॉल्व नहीं करने पर पूरा। तो देखिए आगे और क्या है क्वेश्चन, हाँ ये बन जाएगा यहाँ पे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
कि 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस रूट अंदर 16, इतना हल्का हल्का भी क्वेश्चन दिया जाता है। तो देखिए 6 का स्क्वायर 36 प्लस 49 प्लस 4, तो इसको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 40, 40 40 80, या ये 89 हो जाएगा इसका आंसर। अब आगे नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दसवां नंबर है कि उस द्विघात समीकरण का चयन कीजिए जिसका एक मूल 1 प्लस रूट 3 है। देखिए कितना नंबर है 10 नंबर, जिसमें एक मूल मान के चलिए अल्फा दिया हुआ है कितना है 1 प्लस रूट 3 है। जब द्विघात समीकरण में ऐसे दे दिया जाए एक का मान 1 प्लस रूट 3, समझिए कि अपरिमेय संख्या दे दिया जाए, तब बीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका अपोजिट कर देंगे। तो अपोजिट में क्या होता है 1/1 प्लस रूट 3, यानी इसका उल्टा हो जाता। तो इसको कंजुगेट करिएगा, यानी परिमेय संख्या परिमेयकरण करिएगा, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस रूट 3। तो इसको डायरेक्ट ही करना है। तो अल्फा आ गया इतना, और ये तो पूछ रहा है क्या कि द्विघात समीकरण पूछ रहा है। तो देखिए इसके लिए निकालना पड़ेगा क्या अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है 1 प्लस रूट 3, और क्या दिया है प्लस 1 माइनस रूट 3, ये से ये कट गया। तो कितना आ गया अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 2, मूल्यों का योग इसको बोला जाता है। अब अल्फा इंटू बीटा यानी मूल्यों का गुणनफल, यानी कितना हो जाता है अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा कितना लिख देंगे 1 माइनस रूट 3 प्लस से आगे 1 इतना, और 1 माइनस रूट 3, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो इसको निकाल लेंगे शून्यांकों का गुणनफल, तो क्या करेंगे ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा। जबकि पूछा है क्या द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इसका मान पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 है, जो हो जाएगा 2x, और अल्फा माइनस बीटा कितना है -2, इतना बराबर 0, ये हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। दस क्वेश्चन हो गया है। 11वां नंबर देखते हैं। 11वां नंबर क्या बोला गया है कि दो ट्रेनों जो समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, यदि उनकी लंबाई 120 मीटर और 140 मीटर है और वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की चाल ज्ञात करें। दोनों की देखिए लंबाई कितना दिया हुआ है, दो ट्रेन है जिसका लंबाई है फर्स्ट ट्रेन जिसका लंबाई है कितना 120 मीटर, और सेकंड ट्रेन है उसका लंबाई कितना है
140 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है क्या, बोल रहा हुए दूसरे को पार 10 सेकेंड में पार करती है। तो प्रत्येक ट्रेन की चाल, तो चाल बराबर जानते हैं क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना हो जाएगा, 120 मीटर और 140 मीटर। तो जोड़ देते हैं 0 0, आइए 4 2 6, आइए 260 हो जाएगा। जबकि समय कितना है, समय है 10 सेकेंड। मीटर में है तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मीटर में पूछा भी गया है। तो देखिए काट देते हैं ये, तो ये निकल गया कितना, 26। जबकि प्रत्येक ट्रेन के बोला है, तो 2 ट्रेन है इसमें प्रत्येक ट्रेन के बोला है, तो 2 से भागा दे दीजिए, तो निकल जाएगा 13 मीटर प्रति सेकेंड। ये निकल जाएगा प्रत्येक ट्रेन की चाल। 11 नंबर हो गया ये। 12 नंबर देख लेते हैं हम। एक कंबल को 1148 में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन पिछले वाला भी हम बताए हैं। 1148 है, हानि हो रहा है तो कितना 70 हो जाएगा, और लाभ कितना कह रहा है, तो 105 हो जाएगा। लाभ कमाने के लिए 5% लाभ कमाने के लिए कितना 105 पर करेंगे। काट दीजिए इसको, 7 से काटते हैं तो ये 10 हो जाएगा। ये 7 से काटेंगे इसको तो 15 सत्ते 75 से 5 तिया 15, 5 दूनी 10, इसको काट दिए पापा 2 5, ये 7, ये 4 कट के। अब इसको गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, 7 तिया 21, 1 22, 5 तिया 15, 2 17। इतना रुपये लाभ हो जाएगा जब वह 5% के लाभ पर बेचेगा। तो ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका डी दिया हुआ है। 13 नंबर देख लेते हैं यहाँ पे। 13 नंबर यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, सरल करना है। 3x इंटू x माइनस 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 प्लस 24 माइनस कितना है एक्स क्यूब। इतना दिया हुआ है, तो इसको हल कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस छोटिया 18x, ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, कितना है 24 में से 9 गया तो 15, 4 24 में से 9, 5 4 9, ठीक है 15 हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। किस हिसाब से दिया था, पहले दिया हुआ है 15, इसको 15 लिख देते हैं। अब इसके बाद x का फॉर्म में दिया तो x वाला को देखिए 6x, ये 18x, तो इसको घटा लेंगे तो माइनस 12x बचेगा। स्क्वायर वाला है ये, तो स्क्वायर वाला कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एक्स क्यूब। ऐसे ही दिया हुआ है, तो ऐसा कौन है 15 माइनस इतना 4x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब है 15। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इसमें। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं कि ए बी सी और
त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में सी ए बराबर दिया हुआ कितना है 40 डिग्री। कोण ए बराबर है 40 डिग्री और दिया है कोण बी बराबर है 55 डिग्री और कोण डी बराबर कितना दिया हुआ है कोण डी बराबर ही 55 डिग्री दिया हुआ है और कोण ई बराबर दिया हुआ है कितना 85 डिग्री और दिया हुआ क्या कि एम यानी ए बी जो है बराबर है एफ डी यानी एफ डी के बराबर है। तो देखिए दो ट्रायंगल खींच लेते हैं। इसको ले लेते हैं ए बी सी, इसको कर देते हैं डी ई एफ। अब देखिए ये इसका मतलब क्या होगा कि ए बी रेखा है, मतलब ए बी भुजा एफ डी के बराबर है, एफ और डी के बराबर है। तो क्या बोला गया है देखिए कि ए कितना है, ए है 40 डिग्री और बी दिया हुआ है 55 डिग्री। 55 है कि 85 है, बी दिया हुआ है 55 डिग्री और तो जोड़ लेते हैं कितना हो जाएगा 5 9 95। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 85 डिग्री, क्योंकि जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। और डी कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है ये 55 डिग्री और ई भी दिया हुआ है कितना है ये 85 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा ये 40 डिग्री। तो ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए पहला नंबर क्या दिया हुआ है ए में, ऑप्शन त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, सर्वांगसम का चिन्ह है, सर्वांगसम है त्रिभुज एफ ई डी के। बी नंबर देख लेते हैं क्या है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी एफ ई के। सी नंबर देख लेते हैं क्या है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज एफ डी ई के। और डी नंबर क्या है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ई डी एफ के। तो देख लीजिए कोने कौन से मिला लेते हैं इसको। तो ये बी कोण किसके बराबर है, तो बी कोण है जो डी के बराबर है। ए कोण किसका बराबर है, ए है एफ के। तो इसको लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज क्या ए के बराबर कौन कौन है, एफ है। तो एफ लिख देते हैं यहाँ पे, त्रिभुज एफ हो जाएगा एफ। बी के बराबर कौन है, बी 55 है, तो बी के बराबर डी है, तो ये डी हो जाएगा। और सी के बराबर ई है, तो ये ई हो जाएगा। ये कहाँ से हो गया, तो ये हो जाएगा एंगल 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 सर्वांग समता से, एंगल 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 सर्वांग क्षमता से हो जाएगा क्या ये। तो इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन हो गया, जो कि 9th 10th में पढ़े होंगे। सर्वांग क्षमता एंगल 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 सर्वांग क्षमता नियम से हो गया ये कौन, ए बी सी एफ डी ई, ये हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कितना नंबर था, 14 नंबर था ये।
15 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। मान ली दो संख्याओं का अनुपात फर्स्ट और सेकंड है, इसका अनुपात 5:7 है। यदि उनका महत्तम समवर्तक 17 है, यानी HCF दिया हुआ क्या है 17 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो इसका HCF निकाल लेते हैं। इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF भी 1 हो जाएगा। तो संख्या बोल रहा था गुणा कर दीजिए, तो संख्याएं क्या हो जाएगा, संख्याएं हो जाएगा 17 पचे 85 और 17 सत्ते कितना होता है, 7 49, 7 4 11, 119, 85 119। ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर देख लीजिए। 16 नंबर में कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, इसलिए साफ कर देते हैं। सोलह नंबर देखिए, बोला है कि एक कस्बे की जनसंख्या 24,24,375 है। यदि यह प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो इसको निकाल लेते हैं, कितना है 2,24,375 इतना है। इतना दिया हुआ है। तो वो रहा 4 वर्ष की प्रति दर से बढ़ती हुई 2 वर्ष की जनसंख्या। तो क्या करना है, 104/100 2 वर्ष के लिए बोला है, तो 104/2 वर्ष कर लेते हैं, यानी मिश्रधन भी ऐसे निकाल लेते हैं। तो 104/100 इसको काट दीजिए तो 26 चौ हो जाएगा, ये 25 चौ 26 चौ ये 25 चौ। अब काटेंगे तो काट दीजिए, कटता है तो 25 से कट जाएगा, 75 लास्ट में कट जाएगा। तो 25 200। डायरेक्ट कोई ऐसा नियम ना बन जाने के लिए। तो देख लीजिए, इसको लिख देते हैं 224375। डायरेक्ट नियम यूज करके देखते हैं। 25 गुना 25, इसके लिए क्या करेंगे, 25 5 2 7 हो जाएगा, 5 2 7 निकाल लेते हैं क्या C9 मेथड से। तो 7 हो गया दोनों, 7 49 का मतलब ये खत्म हो गया, 4 बचा। तो 4 के लिए क्या लिखना है, 4 के लिए 8 चौ 32 7 लिखना। तो ऊपर हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, ऊपर हो जाएगा 7। अब क्या करना, 6 2 8 6 2 8 ये दोनों हो गया, और 7 56 56 का मतलब क्या, 5 11 11 के 1 हो जाएगा, 11 का 2 हो जाता है, 9 न है C9 मीटर। और दोनों 16 16 का मतलब कितना हो जाएगा, 16 का मतलब हो गया 7। अब इसको क्या करना है, इसको भी कर देते हैं वैसे ही। इधर पूरा काट कूट के कितना आ गया, 7 आ गया। इसको कर देते हैं 7 2 9 कैंसिल, 4 3 7 2 9 कैंसिल। इसको 7 पचे 35 का मतलब 8 हो जाएगा। 7 पचे 35, 35 बराबर क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन से मिला लीजिए इसको। ऑप्शन नंबर ये देख लीजिए क्या है, 2,846 बी है, 2 है 36 8 6 64 और सी है 240 240 4 6 8 और डी नंबर कितना है 242 6 8 4।
अब देख लीजिए काट के। 6 4 10 के मतलब 1, 8 1 9 कैंसिल, और 3 2 5 2 7, इसका शेष कितना आ गया? 7 आ गया। हमको लाना है 8, देखिए जॉन मिल जाएगा, 8 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये 6 3 9, इसका आ गया कितना? 2, 8 6 14, 9 5 14, 5 हो गया, 5 4 9, 4 2, ये आ गया 6, 8 4 12 यानी 3, 12 का मतलब 9 3 12 6 3, ये 4 2 6 2 8, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी नंबर। देखिए कितना है? 2 4 2 6 8 4, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा। इतना ये किससे बन गया? C9 मेथड से, जबकि गुना करने में थोड़ा ज़्यादा परेशानी होता है, इसीलिए C9 मेथड का उपयोग कर दिए। C9 मेथड में क्या होता है कि 0 का मतलब 9 जानिएगा और 9 का मतलब 0, उसी का उपयोग करके बना दिए हैं ये। ऐसे आप जैसे मन करता है वैसे हल कर दीजिए। अगर गुना आसान लगता है तो गुना से हल कर सकते हैं आप। टाइम इसमें भी ज़्यादा लग गया। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि 50,000 निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करता है। रवि ने 50,000 निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 माह बाद राजू ने 1 लाख रुपए निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो गया। एक वर्ष के अंत में 63,000 का लाभ हुआ। 63,000 का लाभ हुआ कितना? एक वर्ष के अंत में। और शामिल हुआ रवि, देखिए ये रवि है, रवि कितना लगाया है? रवि लगाया है 50,000, तो ये तो 12 महीने के लिए लगाया। अनुपात निकाल लेते हैं, और कौन है इसके साथ? राजू। ये 1 लाख रुपया लगाया, लेकिन 6 माह बाद लगाया। 1 लाख रुपया लगाया, लेकिन कब? 6 माह बाद, यानी ये इसका 6 महीना चलेगा। काट देते हैं इसको, 4 शून्य से ये 4 शून्य कैंसिल हो गया, इसको काट देते हैं, 12 5 60 हो गया ये, यही हो गया कितना? 10 का 60, काट दें तो कितना हो जाएगा? 1 अनुपात 1। तो पूछ रहा है क्या कि राजू का हिस्सा कितना है। तो राजू, ये दोनों का तो सेम ही हो गया। राजू का हिस्सा बोले जाए तो टोटल कितना है? 63,000 में तो 2, और राजू का पूछे या दोनों तो सेम ही है, तो इसको काट देंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 1 मरतबे तो कितना बच गया? 1, 5 दूनी 10, 500, यानी 31,500 आ गया क्या? राजू का हिस्सा। 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर है 1.2 पर रेकरिंग दिया हुआ है, तो इसको रेकरिंग हटाने के लिए क्या करेंगे? इतना 24/2 पर रेकरिंग, तो 2 को 9 हो जाएगा, और 9 9 कितना हो गया? गुना करेंगे तो 9 1 और 99, और 24 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 99 और 24, 9 4 13, और 9 2 11 1 12, यानी 123/99। कटेगा कितना से कट जाएगा? ये 3 से कट जाएगा, तो 4 3 12, 41 33, यानी 41/33 इसका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। 19 नंबर में क्या बोला गया है? 19 नंबर भी हौला है। देखिए, इतना का निकटतम मान निम्नलिखित में से कौन विकल्प का उस निकटतम लागू मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो दिया हुआ 360 प्लस 12 भागा 6 गुना 3 माइनस 170, जितना दिया हुआ भागा, फिर दिया हुआ है 2। तो निकटतम मान क्या है? तो इसका निकटतम मान 361, कितना किसका मान आ जाएगा? 19 का निकटतम में मान लेना है। तो आइए 6 दूनी 12, आइए गुना कर देंगे 3 दूनी
6 माइनस 170 का मतलब कितना हो जाएगा 13, 169 आ जाता है। अब भागा कितना है 2, कितना दे रहा है आंसर जी 1925 माइनस 13 भागा है 170 यानी 169 तो 13 ही आएगा। पॉइंट में भी नहीं दे रहा। फिर से देख लेते हैं इसको। नंबर है 19 नंबर क्वेश्चन है। इतना का निकटतम मानेंगे डायरेक्ट बना देते हैं। आप क्वेश्चन तो देख लिए। ये हो जाएगा कितना 19 छोटकी कोष्ट 12 भागा दिया गया है 6 गुना 3 और माइनस, अच्छा ये ब्रैकेट लगा हुआ था जी, में गलती हो गया। ये हो जाएगा कितना 13 और ये भागा दिया हुआ था बाद में इतना, ब्रैकेट को नहीं देखें। चलिए देखिए एक और देंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 3 दूनी 6 आई 6 19 6 25 हो जाएगा। 25 में से 13 घटा दिए तो कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। इसका भाग कर देंगे तो ये कट के 6 आ गया आंसर। अगला नंबर देख लेते हैं 20 नंबर। दिया हुआ है 2 सेक स्क्वायर ए माइनस 4 कौशिक स्क्वायर ए माइनस 2 टाइन स्क्वायर ए माइनस 4 कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए इसका इससे कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 2 से डायरेक्ट निकाल देते हैं। इसको फार्मूला ही है तो 2 ले लिए क्या कॉमन ले लिए तो इसको लिख देंगे क्या सेक स्क्वायर ए माइनस, इसको देख लीजिए इसको कर देंगे टाइन स्क्वायर ए प्लस, इसको कर लेंगे क्या 4 निकाल देंगे कॉमा और ठीक हो जाएगा। यहाँ पे प्लस होना चाहिए, प्लस है तो ये हो जाएगा क्या कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए इसका मान 1 होता है और इसका मान 1 होता है तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 बराबर 6। इसका भी आंसर 6 आ गया। तो चलिए आगे और देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। एक सेट खत्म कर देंगे जब एक बार बताने लगे तो चाहे टाइम जितना भी लगे। इक्कीस नंबर देखिए क्या बोला गया कि एक 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी 10 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल बोल रहा है तो रेलगाड़ी की चाल पता नहीं है तो रेलगाड़ी की चाल को मान लेते हैं x है। रेलगाड़ी की चाल कितना है, रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। मान लें कितना है मीटर में दिया हो तो मीटर मान लेते हैं
x मीटर प्रति सेकेंड, इतना मान लिया। अब क्या है, 210 मीटर लंबी ट्रेन। जानते हैं कि ट्रेन जब पुल को पार करे या आदमी को, पुल को नहीं मतलब आदमी को या खंभा को पार करे तो ट्रेन की लंबाई उसकी दूरी हो जाएगी। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो देखिए सम्मुख दिशा में कह रहा है तो ये हो जाएगा कितना, x प्लस 4.5 किलोमीटर हो जाएगा। चाल बराबर चाल हो गया ये, और दूरी कितना है 210 मीटर, और कितना देरी में, दूरी बटा समय 12 सेकंड में कर रहा है। तो क्या है, किलोमीटर में आंसर दिया हुआ है कि आंसर देने के लिए कह रहा है, ए दिया हुआ कितना 58.5, बी दिया हुआ है 61.5, और सी दिया हुआ है 59.5, और डी दिया हुआ है 60.5, इतना दिया हुआ। तो देख लीजिए क्या देते हैं, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर लेते हैं। 6 दूनी 12, छोतिया 18, 5 दूनी 10 से ये 10 कट गया, 63 हो जाएगा। और एक्स निकालना है तो यही रेलगाड़ी की चाल ही तो निकालना है, तो इसमें से ये इसको घटा लेते हैं तो ये माइनस जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 इधर घटेगा तो 59, 59 में 5 घट जाएगा तो 0.5 घटेगा तो कितना 58.5 हो जाएगा इसका, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। कितना नंबर था ये, 21 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बाईस नंबर में क्या बोला गया है, 22 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि 800 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 50 की चाल से, टोटल दूरी है 800, ठीक, जिसमें पहले 300 की दूरी कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो बचा कितना दूरी, और बच गया कितना 500 किलोमीटर। टोटल 800 किलोमीटर की दूरी है, इसमें बच गया इतना। और शेष दूरी को किस चाल से तय करना, ताकि औसत चाल 60 है। इसमें औसत चाल दिया हुआ कितना है, औसत चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो इसको मान लेते हैं कि x है, x किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से तय करेगा। तो औसत चाल बराबर निकाल लेते हैं। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी कितना है 800 बटा कुल समय। समय तो पूरा निश्चित नहीं दिया हुआ है तो समय इसको कर लेते हैं। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 300 किलोमीटर, ये बटा चाल 50 की चाल से चलता है, प्लस ये 500 किलोमीटर की दूरी कितना x किलोमीटर की चाल से चलता है, जबकि औसत चाल दिया हुआ ये कितना है 60। 50 से काट देंगे 6 हो गया, इसको काट देते हैं 0 से 0, 3 दूनी 6, ये 40 दूनी 80 कट गया। अब बच गया क्या, ऊपरे बच गया 40, ये 6 प्लस 500 बटा x बराबर 3, ये बटा x। इसको गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, छोटिया 18 प्लस इसको कर लेंगे तो 1500, 1500 बटा x बराबर कितना आ जाएगा 40। ये काट देंगे क्या हो जाएगा 1500, इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 22, ये बटा x है, x गुना हो जाएगा इधर। तो x के मान निकालने के लिए ही बोल रहा है। तो ये 11 दूनी 22, ये 750 से कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, इतना बटा 11 आ जाएगा क्या, इसके चाल।
तो यही पूछा गया था क्या कि उसी दूरी को किस चाल से तय करें। तो उस दूरी को 750/11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करेगा तो उसकी औसत चाल कितना हो जाता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता है। तो चलिए आगे और देख लेते हैं। अगला नंबर में दिया हुआ है कि निम्नांकित चार्ट की श्री कुमार द्वारा एक महीने में विभिन्न मतों पर किए जाने वाले व्यय के प्रतिशत को दर्शाता है। उनका कुल मासिक व्यय कितना है, 1,12,000 कुल मासिक व्यय है, 1,12,000 कुल मासिक व्यय है। चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे। देखिए चार्ट दे ले है तो पूछा क्या, दिए गए महीने में श्री कुमार द्वारा पेट्रोल और पानी पर किया जाने वाला कुल व्यय। तो देखिए पेट्रोल कितना है, तो पेट्रोल दिया हुआ है 35, पी से लिख देते हैं। पेट्रोल दिया है 35% और पानी पूछ रहा है, इसको लिख देते हैं डायरेक्ट पानी। इसका दिया हुआ कितना है, पानी पर 12%। दोनों को जोड़ लेते हैं कितना हो जाएगा, 7, 3, 4 यानी 47%। तो इसी पूछ रहा है कि पेट्रोल और पानी पर किया जाने वाला कुल व्यय टोटल इतना है। टोटल की तुलना 100 से करेंगे और 47% निकाल देते हैं तो इसका निकल जाएगा कुल व्यय, जो कि पानी और पेट्रोल पर खर्च किया गया व्यय है। इसको हल कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 47 दूनी कितना होता है, 94 के 4 और 47 और 9 कितना हो जाएगा, 9 7 47 और 9 हो जाएगा 9 7 16 और ये 5 56 के 6 हाथ में 5, 47 और 5 कितना हो जाएगा 52, ये हो जाएगा 52 और 64, 52 64, जबकि एगो जीरो बचा ही हुआ है तो ये एगो जीरो लगा देंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मोबाइल हो गया है आउट, तो इसके अगले सेट में मिलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।